भी लग रहा है यार, अंदर से बहुत फीलिंग आ रही थी ना। हाँ तो सही यूट्यूब पे तो सही यूट्यूब पे वीडियो बोलो। साक्षी आइए बैठिए आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। धन्यवाद। माय नेम इज रितिका, आई एम रितिका श्रीवास्तव और ये है मैम साक्षी। मेरी मतलब हम लोग की दोस्ती को कितने 11 इयर्स होने वाले हो गए हैं एक्चुअली। तो अब देखिए इत्तेफाक देखिए कि हम लोग 2010 में हम लोग मिले थे, पढ़ते थे 6th क्लास से एक ही स्कूल हाँ, में, एक ही स्कूल में ज्वाइन हुई थी। हाँ, हम लोग की मतलब फ्रेंडशिप में मिले थे, वो भी 6th क्लास में। हम जिस स्कूल में ये पढ़ती थी उसी क्लास में मेरा भी एडमिशन हुआ था। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं ऐसा नहीं हुआ था, पढ़ते थे एक ही स्कूल में बट क्लास भी एक ही था बट सेक्शन अलग था। सेक्शन मैं में सीई में थी और तुम एबी में थी शायद। देखो सीए में रहन नहीं सी में ही थे। अच्छा हाँ, तब तुम नेहा की हाँ, फ्रेंड थी। उस टाइम मैं किसी की फ्रेंड नहीं थी, मैं जिसके साथ उसके साथ बट तुम्हारे साथ तो बैठती थी। नहीं उस टाइम हम लोग कहाँ 6 में हम लोग नहीं फ्रेंड थे ना, हम किसी की उस टाइम फ्रेंड ही नहीं थे, हम सिर्फ ऐसे बैठते थे कभी इनके साथ कभी इनके साथ। तो हम लोग 2010 में मिले थे। हाँ 8th से स्टार्टिंग हुई थी, 9 से। तो हम लोग की मतलब फ्रेंडशिप जो है 9th से मतलब एकदम मतलब हम लोग 2010 में मिले तो थे पर हम इनको देखते थे, ये हमें देखती थी। मैंने तुमको बहुत फंसाने की कोशिश भी करी थी लेकिन तो एक्चुअली मैं इनको देखती थी, ये मेरे कभी कभी हम लोग दूसरों से बात भी करते थे। इतना हम लोग में क्लोज फ्रेंडशिप नहीं थी क्योंकि उस टाइम हमारी हम दोनों की कोई फ्रेंड ही नहीं। ये स्कूल में आनी आती थी ज्यादा और ना मैं ज्यादा स्कूल जाती थी। मैं कभी कभी आती थी कभी कभी नहीं, तो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी 9th की कोई फ्रेंड। फिर ऐसे चलते हम लोग 2000 जब हम लोग 9th में गए तो हम लोगों ने फिर हम दोनों की आंखों में आंख मिली। फिर हम लोगों ने सोचा तो रोमांटिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात बता। नहीं मतलब देखो ऐसा बताओ नहीं सबको मतलब हाँ ऐसा लगे कि रियलिटी में कुछ था, वरना तो सोचेंगे ये लोग स्टोरी बना के डाल रहे हैं। नहीं तो मतलब कि मेरा मतलब था कि हम लोग 2000 मतलब हम लोग जब 9th में 6 से लेकर 9th में हम लोग गए तब हम लोग धीरे धीरे एक सीट पे बैठने लगे। फिर एक दूसरे से बात हुई। फिर हम लोग की उस टाइम एक रूबी फ्रेंड थी, इनकी मेरी रूबी फ्रेंड थी। हाँ। और तुम्हारी सोनम फ्रेंड थी। रूबी भी थी सोनम। हाँ उस टाइम मेरी रूबी नहीं। हाँ तुम्हारी सोनम फ्रेंड थी और मेरी रूबी फ्रेंड थी। फिर हम लोग क्या नाम है धीरे धीरे ग्रुप पर बैठने लगे। फिर एक दो तीनों लोग की चारों लोग की बात होने लगी हम लोग। बट मैं एक बात बताती हूँ आप लोग को गाइस, जब मेरी ये फ्रेंड थी तो ये भी थी सोनम भी थी। और पहले तो स्टार्टिंग में मेरी रूबी जो फ्रेंड थी उससे तो मेरे बहुत लड़ाई झगड़ी स्टार्टिंग से, जैसे आप देखते होंगे ना टीवी सीरियल में कि पहले नोक झोंक होती है फिर फ्रेंडशिप होती है। तो रियलिटी में ऐसा हुआ था, पहले मेरी रूबी पांडे से नोक झोंक हुई, उसके बाद में हम लोग फ्रेंड। और पहले हमारी इनको मेरी फ्रेंड से नोक झोंक थी और मुझे इनकी, क्योंकि मैं सोनम को देख के चिढ़ती थी, सोनम मुझे और गाइस एक बात बता दूं आप लोग को। हाँ। जब मैं बैठती थी इसके साथ बैठती थी तो ना सोनम को बहुत बुरा लगता था, जलन तो मुझे अपनी तरफ से कि इसके साथ क्यों बैठती, मतलब ये रियलिटी वाली बात बोल रही हूँ इसके सामने। और जब मैं सोनम के साथ बैठती थी तो ये मुझे खींचती थी, और जब सोनम के साथ बैठती थी तो सोनम मुझे खींचती थी कि मतलब तू उसके साथ क्यों बैठती हो। मतलब इन दोनों में इतनी लड़ाई होती थी कि मतलब ऐसे नहीं लड़ाई होती थी आपस में कि दोनों की होती, बस मुझसे बोलती थी तुम इसके साथ क्यों बैठती हो, तुम्हारी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है इनके चक्कर में हम लोग सब जो हमारे तीनों लोग चारों लोग हम लोग सोचे कि अब दुश्मन का एक दूसरे जो हम लोग चिढ़ते थे वो लोग भी हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई। फिर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठने के लिए हम लोग का ग्रुप बन गया। फिर हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हम लोग इंटर हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये अपने रास्ते चले गई, हम अपने रास्ते। मतलब एकदम से कनेक्शन जो था टूट गया। मतलब फिर हम लोगों को लगा था कि हम लोग साथ में नहीं मिलेंगे, ऐसा लगता था। हम लोग लगता था हम लोग गए स्कूल छूटा तो दोस्त भी छूट गए। लेकिन भगवान ने ऐसा मतलब बीच में ऐसा हुआ बंद हो गया था सब कुछ। फिर बीच में ऐसा हुआ कि एक दो बार मैंने कॉल किया इसके बाद। स्टार्टिंग में बहुत दिन बाद, मतलब सालों दो साल बाद किया। तो जब हम लोग बीए में थे तब हमने इसको कॉल किया, तब हम लोग कैसे बात हुई, धीरे धीरे बात हुई। फिर जब मेरी शादी तय हो गई फाइनली, किसमें तय हुई 2022 में हमारी शादी तय हुई यार, 22 में तो स्टार्टिंग। 24 तुमने 21 में हमको नवंबर में कॉल किया था पार्लर के लिए कि तो कोई पार्लर है पूछने के लिए। फिर जब मेरी शादी तय हो गई तब मैंने इसको बताया, उसके बाद फिर हम लोग की बातें फिर स्टार्ट हो गई। हाँ फिर धीरे धीरे बात स्टार्ट हो गई। फिर मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड जो आज एकदम से मेरे क्लोज है ना, बीच में एकदम से इससे मेरा मतलब सब कुछ छूट गया था, एकदम ना बात होना ना कुछ।
और फिर उस टाइम मेरी सोनम जो है, सोनम से तो मेरा स्टार्टिंग से ही कनेक्शन था, आना जाना भी, और उसका अभी भी है, बंद नहीं हुआ, बस वो मेरे मतलब मायके में है। और रूबी पांडे भी आती जाती थी, बस मैं दूसरे से नहीं इससे मिलती थी। हम दोनों लोग से एकदम कनेक्शन छूट गया था। हम्म। तो ऐसा हुआ ना गाइस, जब मेरी शादी तय हुई उसके बाद हम लोगों का फिर से बात करना स्टार्ट हो गया। जब बात करना स्टार्ट हुआ उसके बाद में एक दिन इसका कॉल आया मुझे, मतलब मेरी हल्दी रही होगी, फिर इसका कॉल, मैंने इसको कॉल किया कि मेरी हल्दी में तुमको आना है। फिर ये मुझे कॉल कर कहती है यार मेरी भी शादी तय हो गई। मैं तो शॉक्ड हो गई। हमने कहा ये मुझे बेवकूफ बना रही है। हमने सोचा मुझे बेवकूफ मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ एकदम से, क्योंकि इसकी शादी की कोई वही नहीं था। हम सोचे मैं बोल रही हूँ मेरी शादी, तो ये भी मजाक ही कर रही होगी। फिर ये अपनी मम्मी के पास कॉन्फ्रेंस कराई कॉल कि मम्मी इसको बता दो मेरी शादी तय हो गई कि नहीं हो। और फिर गाइस उसमें और शॉक करने वाले ऐसी बात थी, जिस मोहल्ले में मेरी शादी तय हुई है एक्चुअली उसी मोहल्ले में, उसी एरिया में मतलब ये बताती गई। और अपना मतलब क्या यहाँ पे क्या चलता है यार, वो ब्लॉग, हाँ सी ब्लॉग, डी ब्लॉग, तो मतलब मेरा ए ब्लॉग, इसका सी ब्लॉग। तो ये बोली मुझसे हम लोग, तो मतलब मुझे और राजाजीपुरम में ये भी है, मतलब इन्होंने कहा मेरी शादी लखनऊ के राजाजीपुरम से हो रही है। तो हमें नहीं पता था कि लखनऊ में राजाजीपुरम भी। फिर अचानक से मेरी भी वहीं से होने लगी। फिर हम कहेंगे यार साक्षी ने तो हमें बताया था कि इसकी शादी राजाजीपुरम से हो रही है, तो मतलब कि ये मतलब कहाँ। फिर जब मैंने इसने मुझे कॉल किया, फिर मैंने इससे बात करी, तो मैंने बताया कि तुम्हारी राजाजीपुरम में कहाँ से हो रही है। तो इसने बताया था एक्चुअली जो मैं जहाँ बता रही थी एड्रेस वो भी सेम है बता रही। आप खुद सोचो गाइस, अगर कोई चीज आपके साथ ऐसा कोई करेगा तो आप खुद नहीं एक बार मतलब शॉक होगी कि बिलीव नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी शादी है, ऐसा नहीं कि कोई किसी के घर जा रही है। हाँ वही तो। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब शादी वादी करके चली। जिस दिन इन्होंने हमको कॉल किया अपनी हल्दी में इनवाइट करनी, उसके नेक्स्ट डे मेरी एंगेजमेंट थी। मतलब तो, ये इसको इतनी जल्दी थी शादी करने की कि मेरी हल्दी में नहीं है ना मेरी शादी में आई। एक्चुअली मैं पार्लर गई हुई थी और पार्लर से मैं फेशियल करा के आया, तो पार्लर वाली ने मना किया था कि आप कहीं भी बाहर मत निकलना। मतलब इनके लिए इनका फेस मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। देखिए गाइस ऐसे क्योंकि मैं इसलिए मना कर, क्योंकि मैं इनकी हल्दी में तो ऐसे शादी तो जाती नहीं। मैं थोड़ा बहुत फैशन वैशन तो करती, लेकिन फेशियल की बात तो आपको पता ही है कि मेकअप कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे चमारिन बन के जाना नहीं था। इससे बढ़िया ना जाओ ज्यादा सही है। कम से कम नहीं गए तो कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं हुई। इसलिए मैं कही कि रहने दो यार, नहीं जाए। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। फिर इत्तेफाक से ये तो शादी कर ली। तुम्हारी शादी कब थी? मेरी शादी फरवरी में थी, 18 फरवरी। नहीं सॉरी, तुम्हारी शादी तो थी 2 दिन बाद तुम्हारी शादी थी। हाँ। और ये शादी करने के लिए महारानी लखनऊ पहुंच गई। हमको मतलब कि अब हम बहराइच में, अब इनको लखनऊ कहाँ जा पाए, तो हम कहे ठीक है बाद में मिलेंगे। फिर हम मेरी शादी जब लखनऊ में होनी है, हम लोग भी यहाँ लखनऊ करने के लिए शादी के लिए आए। फिर मैंने इनको इन्वाइट किया, तो ये मेरी शादी में आई थी। बट मैं ज्यादा हुआ है मैं अपने ससुराल से इनकी शादी में, क्योंकि ऐसा हुआ इसकी मेरी भी शादी लखनऊ में आके हुई थी। इनकी शादी हो रही थी और मेरी एंगेजमेंट हो रही थी जिस दिन की शादी थी। और इसकी भी शादी मतलब लखनऊ में आके हुई, तो मेरे घर के पास ही में इसकी शादी हुई, तो हम अपने हस्बैंड के साथ गए थे। तो अब जो है हम लोग की दोस्ती आप लोग तो देखते। उसके बाद हम लोग फिर अगल बगल हम इनके बगल में आ गई, तो आना जाना शुरू हो गया और हम लोगों की जो बॉन्डिंग थी और ज़्यादा मजबूत हो गई। और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग एक दूसरे मिलने लगे, वीडियोस बनाने लगे। ऐसे ही हम लोग ने फिर धीरे धीरे सोचा कि हम लोग यूट्यूब ऑन करते। इन्होंने कहा मैडम ने कहा कि हम लोग चलो यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, अपनी दोस्ती के बारे में बताते हैं और चैनल बनाते हैं। ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि देखो हम मतलब बीच में कहीं तुमको उम्मीद थी कि हम लोग कभी मिलेंगे दोबारा? नहीं, कोई हम लोगों को पता ही नहीं था हम लोग कभी मिलेंगे। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, आपको मतलब जिस चीज की उम्मीद नहीं होगी वो चीज भी भगवान कर देते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी को। और तो अगर भगवान चाहेंगे तो आगे भी हम लोग हमेशा जिंदगी भर, जब तक बूढ़े होंगे मरेंगे नहीं तब तक जो हो सकता है हम लोग रहें, भगवान अगर चाहेंगे। और वैसे ही हमारी फ्रेंड बहुत अच्छी है। आई लव यू सो मच। लेकिन क्या नाम है, बस हम लोग की ऐसी फ्रेंडशिप बनी रहे। और क्या नाम है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। और आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।
और प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को भी जितना चाहे आप लोग शेयर करिएगा। अगर आप शेयर करोगे ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ करते रहेंगे, तो आगे हम लोग एक से एक अच्छी अपडेट आपको देंगे, अच्छी कहानियाँ आपको देंगे, हर चीज़ अच्छी चीज़ देंगे, जिससे आपका भी इंटरटेनमेंट होगा और हमारा भी ग्रोथ होता रहेगा। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड बाय बाय। बाय।